नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आज हम ईथर के निर्माण की विधियां बताने जा रहे हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके पहले हमने ईथर का परिचय बता चुके हैं, ईथर का नामकरण बता चुके हैं और ईथर क्या है ये भी बता चुके हैं। इनका जो है समावयवी ये भी वीडियो में बता चुके हैं, उनको जाकर आप वीडियो में देख सकते हैं। आज हम ईथर का निर्माण कैसे किया जाता है उसको बताने जा रहे हैं। तो बिना देरी किए हुए आप तुरंत शुरू करते हैं। तो आपको जैसे पता है कि जो ईथर का फार्मूला होता है ROR होता है या ROR डैश होता है। ये ईथर का जो फार्मूला होता है इस टाइप होता है। तो आज हम बताने जा रहे हैं ईथर के निर्माण की विधियाँ। तो सबसे पहले आपका जो पहला है हम निर्जलीकरण द्वारा बताने जा रहे हैं। कैसे निर्जलीकरण द्वारा? पहला पॉइंट है आपका निर्जलीकरण द्वारा। निर्जलीकरण द्वारा निर्जलीकरण क्या होता है? तो यहाँ पर नंबर 1 जो पॉइंट आपका पॉइंट ये है, वीडियो दिखाई दे रहा है सबको? हाँ, चलिए। इसमें क्या होता है, नंबर 1 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, देखिए क्या है ये, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एल्कोहल की अधिकता में 100 से 140 डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल की अधिकता में जब इसको हीट किया जाता है पर गर्म करके ईथर का निर्माण किया जाता है। ईथर का निर्माण किया जाता है। निर्माण किया जाता है। यह आपकी इसकी निर्जलीकरण के द्वारा बनाने की थ्योरी है। यानी आप कुछ नहीं करेंगे, जो भी एल्कोहल है उसकी अधिक मात्रा लेंगे और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करवा देंगे तो आपके ईथर का निर्माण हो जाएगा। अब ईथर का निर्माण कैसे होता है देखिए। मान लीजिए कोई हम ले लिया, आपका कोई भी एल्कोहल ले लीजिए। तो एक हम एल्कोहल लेते हैं C2H5OH, यह हमारे पास एल्कोहल है, ठीक है। अब इस एल्कोहल की अभिक्रिया हम करवाएंगे H2SO4 के साथ। जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, H2SO4 है, कंसंट्रेट है ये, और हम इसकी क्रिया करवाएंगे 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक में। तो बनेगा क्या, आपका ईथर का निर्माण हो जाता है। अर्थात C2H5O C2H5 इसका निर्माण हो जाएगा और साथ में इसमें से जल निकल जाएगा। ये यानी जैसे ही हम एल्कोहल की अधिक मात्रा लेकर के सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, लेकिन ध्यान ये रहे कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक करने पर तो आपका जो एल्कोहल है उसमें जल का अणु निकल जाएगा और आपका ईथर का निर्माण हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ईथर यहाँ जो एल्किल ग्रुप है 2 लग गया, तो आप 2 कर दीजिए, बस आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब ये रिएक्शन कंप्लीट तो हो गया, लेकिन यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल का रोल क्या है? बहुत मजा आएगा। आप देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या रोल है यहाँ पर, क्या ये उत्प्रेरक किस प्रकार कार्य करता है। तो आइए हम इसको दिखाते हैं, लेकिन ध्यान रहेगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए तो आइए देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका क्रिया विधि क्या है, देखते कैसे ये होता है। ध्यान देखिए, क्रिया विधि, क्रिया विधि, क्रिया विधि में क्या होगा आपका,
सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो आपके पास प्रोडक्ट क्या है, क्या क्या एल्कोहल है और सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या है एल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हम एल्कोहल लेंगे ये C2H5OH और यहाँ पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे H2SO4 और इस समय टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जब आप शुरुआती में एल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे तो आपको टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो इस समय होता क्या है कि जो H2SO4 है इसका H+ आयन निकल जाएगा, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जरा देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा और इधर करके लिखते हैं HSO4 ये चीज़। तो जो हाइड्रोजन प्लस है ना ये टूट करके अलग हो जाएगा, टूट करके अलग हो जाएगा, अर्थात ये जो हाइड्रोजन सल्फेट है ये इस प्रकार बनेगा H+ और S और HSO4 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से भी कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल में जो आपका C2H5 है ये प्लस में हो जाएगा और यहाँ OH आपका ऋणात्मक में हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ होता क्या है, होता क्या, क्या मैं और ऊपर लिखूँ, ठीक और ऊपर लिखूँ। तो देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं, इधर समझाते हैं क्योंकि इधर ज़्यादा चलेगा। C2H5 टूटेगा प्लस में और OH आपका ऋण आयन में। इधर आपका क्या हो रहा है, H+ में टूटेगा और HSO4 माइनस में टूटेगा। तो यहाँ देखिए होता क्या है कि ये जो आपका ये वाले हैं ये आपस में रिएक्शन करके H2O निकालेगा। क्या निकालेगा, H2O निकालेगा और बचेगा क्या आपके पास, ये वाला बचेगा। क्या बचेगा, ये वाला। देखिए ये आपस में जुड़ जाएंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट ये बन रहा है। क्या बन रहा है, देखिए आपका H2O निकला, H2O निकला और साथ में C2H5HSO4। ठीक है, ये इधर नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये पहला प्रोसेस हुआ। अब जो बना है प्रोडक्ट यानी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की, जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना हुआ है ना इसकी अपक्रिया फिर एल्कोहल से करवा देंगे। तो जरा देखिए सेकंड स्टेप पे क्या होता है, ये जो आपके पास एथिल एल्कोहल है इसकी अपक्रिया फिर आप करवा देंगे, किससे करवाएंगे, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट से, यानी C2H5HSO4। जब आप इनकी रिएक्शन करवा देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ का जो H है ना, ये वाला जो H, ये जो आपका H है ये उठ करके इसके पास आ जाएगा और इस समय टेम्परेचर आपका होना चाहिए 140 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये जब H इसके पास चला जाएगा तो क्या निकलेगा, H और HSO4 यानी H2SO4। क्या निकलेगा, H2SO4 और बच क्या रहा है, C2H5O अर्थात C2H5O और इधर क्या बच रहा है, C2H5 दैट इज ईथर, जो कि ईथर है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो आप देख लीजिए इसका नाम क्या है, डाई एथिल ईथर है। क्या ये, इसका नाम क्या है, डाई एथिल ईथर। तो यहाँ पर रोल क्या हुआ सल्फ्यूरिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल हमने जितना यूज किया था उतना सल्फ्यूरिक अम्ल ने अपना काम करके अर्थात ईथर बना करके पुनः मिल गया। इसको अलग करके हम इसको फिर यूज कर सकते हैं। तो ये रहा आपका निर्जलीकरण द्वारा ईथर के निर्माण की विधि। नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और लाइक भी करिए, शेयर भी कीजिए। आज इसको एक स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं दूसरा प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। चलिए हो गया। चलिए दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है एल्मुना के साथ अपक्रिया। दूसरा आपका आएगा Al2O3
एल्युमिना के साथ अभिक्रिया, एल्युमिना के साथ अभिक्रिया। जब एल्युमिना के साथ अभिक्रिया, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ध्यान रखिएगा, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है, इसके साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, यहाँ भी ईथर बनेगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर डायरेक्ट हम रिएक्शन करवा रहे हैं। ध्यान रखिएगा आप, एल्कोहल की अधिकता होनी चाहिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड होना चाहिए। तो जब ऐसा क्रिस्टल होगा तो बस सिर्फ एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर 250 डिग्री, केवल टेम्परेचर 250 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एल्कोहल ले लेंगे, C2H5OH, और यहाँ पर हम ले लेंगे एक और ले लेंगे, अधिकता कर लेते हैं, C2H5OH, और यहाँ पर हम लेंगे एल्युमिना Al2O3, और यहाँ पर डिग्री करेंगे 250 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से जो आपका ये चीज़ है, क्या मैं एक इथिल एल्कोहल को थोड़ा उल्टा कर दूँ, यहाँ पर कर दीजिए सर जी, क्यों नहीं कर रहे, कर सकते हैं आप बिल्कुल। तो हम यहाँ पर OH और यहाँ पर C2H5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से ध्यान ये रखना आपको कि यहाँ से निर्जलीकरण होगा, मतलब जल निकलेगा, और ये जल आपको निकल जाएगा, बिना आराम से निकल जाएगा, और यहाँ पर बनेगा फिर आपका, ये देखिए जल निकल चुका है, और बाकी जो बचा है वो जुड़ जाएगा। तो बच क्या रहा है, C2H5O C2H5। ये दूसरी प्रोसेस हो गई एल्युमिना के साथ करके, एल्युमिना के साथ अभिक्रिया करवा करके ईथर बनाने का दूसरा प्रोसेस। तो ध्यान ये रखना, सल्फ्यूरिक अम्ल आएगा तो 100 से 140 डिग्री होना चाहिए, लेकिन अगर एल्युमिना है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, तो फिर टेम्परेचर 250 डिग्री होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अब एक और रिएक्शन है, हम करवाएंगे सिल्वर ऑक्साइड के साथ, ठीक है। तो इसको थोड़ा लिखना पड़ेगा, तो मैं इसको मिटाना चाहता हूँ क्योंकि नीचे अब दिखाई नहीं देगा, ठीक है। चलिए यहाँ कर देते हैं, इसी में आ जाएगा, करवा देते हैं ना। चलिए यहाँ तीसरा लिख देते हैं, आ जाना चाहिए। मैं थोड़ा एक बार देख लूँ वीडियो आता है कि नहीं आता है, आ जाएगा। यहाँ हम थोड़ा सा वीडियो ही नीचा कर दें, अब सही है, इतने में आ जाएगा। चलिए अब देखिए एथिल आयोडाइड की नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तीसरे जो अब ईथर बनाने की विधि है वो है एथिल आयोडाइड की नम सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया। एथिल आयोडाइड की नम सिल्वर ऑक्साइड से, ऑक्साइड के द्वारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। ये तो यहाँ पर दोनों के रिएक्शन करवा देंगे और यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपको बन जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, हम सबसे पहले लेंगे एथिल आयोडाइड। क्या लेंगे, एथिल आयोडाइड। तो जब एथिल आयोडाइड लेंगे तो C2H5I, ये आपका एथिल आयोडाइड है। क्या है, एथिल आयोडाइड। क्या और नीचे से लिख दूँ, लिख दीजिए सर जी, क्या दिक्कत है। C2H5I ये एथिल आयोडाइड है, इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे नम सिल्वर ऑक्साइड। तो नम सिल्वर ऑक्साइड है Ag2O। ये देख लीजिए, अब जब इसकी क्रिया करवाते हैं तो यहाँ से जो सिल्वर है और सिल्वर और आयोडीन ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। तो यहाँ पर देखिए बनेगा आपका सिल्वर आयोडाइड, ये हो गया। अब यहाँ सिल्वर 2 है तो 2 करना पड़ेगा, और यहाँ पर बचेगा क्या आपके पास, जब 2 सिल्वर 2 आयोडीन हो गया तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। अब यहाँ से 2 एथिल बचा और 1 ऑक्सीजन, अर्थात C2H5O C2H5, ये आपका ईथर का निर्माण हो चुका है। नोट डाउन कीजिए,
क्या मैं इसे क्रियाविधि बता दूं? हाँ, जगह है, हो जाएगा। अब देखिए होता कैसे है, ये होता कैसे भाई? अरे कुछ नहीं होता है, बस इसको आप देखिए कैसे होता है। इसी क्रियाविधि देखिए, आप सिल्वर आयोडाइड लीजिए, क्या ले लेंगे? सिल्वर आयोडाइड और एथिल आयोडाइड अलग अलग नहीं है, अलग अलग है। यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है? एथिल आयोडाइड है ना, तो एथिल आयोडाइड लीजिए। क्रियाविधि देखिए, क्रियाविधि देखिए, क्रियाविधि बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। आप देखते रहिए क्या है, कैसे हो गई है। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए मैं थोड़ा सा नीचे बैठना चाहता हूँ क्योंकि आ नहीं रहा जगह। यहाँ पर आपका एथिल आयोडाइड है C2H5I, ये एथिल आयोडाइड है। इसकी जो अपक्रिया हम सिल्वर ऑक्साइड से करवाएंगे। किससे करवाएंगे? सिल्वर ऑक्साइड से। तो अब यहाँ 2 सिल्वर है, कितने हैं? 2 सिल्वर हैं। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? AG और यहाँ O कर देंगे। यही तो है, यही तो है। यहाँ बैलेंस बराबर है, कोई दिक्कत नहीं भैया। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से चूंकि 2 सिल्वर है तो हमको 2 चाहिए, 2 चाहिए एथिल आयोडाइड, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे C2H5I। हो गया। अब यहाँ से देखिए जो ये वाला प्रोसेस है ना, ये वाला, ये आपके अलग हो जाते हैं। ये डिब्बा में निकाल कर अलग कर लो, तो बनेगा क्या आपके पास? बनेगा आपके पास 2 तो Ag 2 तो I, तो 2AgI, ये सिल्वर आयोडाइड निकल गया। अब बचा आपका 2 एथिल, सॉरी, चलिए अब बचा आपका 2 एथिल अर्थात C2H5 और O और C2H5 ईथर। तो ये हो गया तीसरा प्रोसेस, एथिल आयोडाइड और सिल्वर ऑक्साइड से अपक्रिया करवा करके कैसे बनता है ईथर। ठीक है, एक और विधि आप देख लेते हैं, तब तक हम इसको ऊपर वाले को मिटा देते हैं। मिटा दे, चलो। एक और आपका है सोडियम एथॉक्साइड की, चौथा है सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड की एथिल आयोडाइड से अपक्रिया, एथिल आयोडाइड से अपक्रिया द्वारा, तो यहाँ से क्या बनेगा जरा देखिए, यहाँ से क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, आप देखिए। यहाँ से आप लेंगे सोडियम एथॉक्साइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? C2, क्या हो जाएगा? C2H5 और O और Na, ये है सोडियम एथॉक्साइड, ये है सोडियम एथॉक्साइड, और इसकी अपक्रिया हम करवाएंगे एथिल आयोडाइड से C2H5I से। या मैं इसको ऐसे लिख लूँ IC2H5, तो यहाँ से जो आपको ये वाला पोर्शन है ये आपको निकल जाएगा ये, और बचेगा क्या आपका? क्या बचेगा? सोडियम आयोडाइड आपका बच रहा है, और यहाँ पर C2H5O और C2H5। तो यहाँ से यह भी ईथर का निर्माण हो चुका है, ईथर का निर्माण हो चुका है। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण अपक्रियाएं ईथर बनाने की रासायनिक समीकरण। वीडियो अच्छा लगा हुआ आज ही कम से कम 2 स्टडी ग्रुप में आप शेयर कीजिए। इसके बाद हम
कुछ इसके रासायनिक गुण, कुछ भौतिक गुण, और फिर इसके कंपाउंड अर्थात डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, और उसके बाद डाई एथिल ईथर के भौतिक गुण, ये सब बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए सबको जय हिंद जय भारत। पर भूलना मत सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए और लाइक करने के लिए। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत।